हेलो एवरीवन। सो न्यू डे, न्यू टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है और पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हमारी जो चर्चा होगी वो होगी पार्टनरशिप डीड के ऊपर बेसिकली। ओके, तो कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो उसके कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मीनिंग। तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। तो अगर हम पार्टनरशिप डीड के बारे में समझे तो हमने क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। सर, पार्टनरशिप डीड वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप बताता है और उनके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है वो बताता है पार्टनरशिप डीड। तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड शो करता है रिलेशन बिटवीन द पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड is a legal document which shows the relationship of partners and contains terms and condition on which they agree। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो क्या बताता है, वो शो करता है रिलेशनशिप कि पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है और पार्टनरशिप के बीच में जो कंडीशंस इंक्लूड हुई हैं, जिस टर्म्स पे वो लोग रेडी हुए हैं बिजनेस करने के लिए, उसे क्या वो सारी की सारी कहाँ पे लिखी होती है? वो लिखी होती है पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है पार्टनरशिप डीड? क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? इंपॉर्टेंस क्या है पार्टनरशिप डीड की? तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड की हमें दो चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उसके रिगार्डिंग लेके। जो फर्स्ट थिंग है हमें बताता है वो ये पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं पार्टनर्स के राइट, पार्टनर्स की ड्यूटीज, ठीक है, उनकी लाइबिलिटीज। ठीक है, ये सारी चीजें कहां पे लिखी रहती हैं? पार्टनरशिप डीड के अंदर। कि पार्टनर के पास कौन कौन से राइट्स हैं, पार्टनर प्रॉफिट शेयर कर सकता है, पार्टनर के एसेट के ऊपर राइट होता है। ठीक है, पार्टनरशिप की ड्यूटीज क्या क्या है और पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज क्या क्या है, ये सारी चीजें कहां पे लिखी होती हैं? पार्टनरशिप डीड के अंदर। और दूसरी कौन सी चीज होती है, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है उसका? तो दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इफ डिस्प्यूट अराइजेस, कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट समझते हो, कोई लड़ाई हो जाती है या किसी बात पे डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए, सेटल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पार्टनरशिप डीड का। तो डिस्प्यूट अराइज, इट सेटल्ड बाय द हेल्प ऑफ पार्टनर शिप डीड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? कि पार्टनरशिप का राइट बताता है, पार्टनरशिप की ड्यूटीज बताता है, पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज बताता है। और इफ पार्टनर के डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, अगर बिजनेस में कोई डिस्प्यूट आता है, डिस्प्यूट समझ जाओ किसी के बीच में एग्रीमेंट हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, वो चीजें, तो डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए पार्टनरशिप डीड बीच में आता है। मतलब क्या है सर? राम और श्याम दो पार्टनर्स थे, उन्होंने तय किया था कि हम प्रॉफिट को 3:2 में बांटेंगे। ओरली डिसाइड किया था, रिटर्न नहीं था, ओरली डिसाइड किया था। बाद में श्याम कहता है कि प्रॉफिट रेशियो 2:3 नहीं 3:2 था। तो ये क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया। तो डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए क्या बनता है? पार्टनरशिप डीड। हमेशा बनाओ किस में? फॉर्म में,
ओरल नहीं बनाओ रिटर्न फॉर्म में। ओरल बनाओगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन डिस्प्यूट से बचने के लिए जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर्स को प्रॉफिट इक्वल बांटना है, तो पार्टनर्स प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे सर, इक्वल बांटेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि प्रॉफिट बटेगा 2:2 में, प्रॉफिट कैसे बटेगा, 2:2 में। तो कहने का मतलब है कि अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड बनाई है तो सारा का सारा बिजनेस अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड होगा। मतलब किसको कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, किसकी सैलरी कितनी है, सारी चीजें कहां पे लिखी होंगी, पार्टनरशिप डीड के अंदर। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं बिजनेस में, मतलब पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, क्या प्रोविजन होंगे, कैसे प्रॉफिट बटेगा, कैसे किसको सैलरी मिलेगी, कैसे क्या चीजें डिसाइड होंगी। ठीक है, तो अगर आपके पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई है, तो उस केस में कुछ ये प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। ध्यान से समझना इस प्रोविजन को, कि अगर पार्टनरशिप डीड बना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना तो वहां पर जो प्रोविजन लगेंगे वो लगेंगे आपके पार्टनरशिप एक्ट के, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो कहता है कि अगर पार्टनर्स ने खुद ने डिसाइड कर लिया होगा कि हम प्रॉफिट ऐसे बांटेंगे तो बिल्कुल ठीक है, वैसे ही बढ़ जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप ने डिसाइड नहीं किया है तो पार्टनरशिप एक्ट में लिखी है कि बातें वो, अगर एग्रीमेंट नहीं बना तो पार्टनर्स में प्रॉफिट कैसे बटेगा। ठीक है, तो कुछ बातें हैं वहां, समझो बात को। पहला पॉइंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा बटेगा इक्वली बिटवीन पार्टनर्स। ये प्रोविजंस है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ने कहा है कि देयर वाज नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड हाउ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो सिंपल सा आंसर कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है भाई, चलो सर। सेकंड चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया हुआ है, पार्टनर्स उस कैपिटल पे इंटरेस्ट मांग रहे हैं, पार्टनर्स ने डिसाइड ही नहीं किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा। तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, नॉट अलाउड। ठीक है, नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, थर्ड चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अगर आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया नहीं जा रहा तो आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक है, नॉट चार्ज्ड, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अब देखो, आपने क्या किया है, आपने पार्टनर से लोन लिया था, कैपिटल नहीं ली थी, लोन की बात हो रही है, कैपिटल के अलावा आपने पार्टनर से लोन लिया था। अब मुझे बताओ, पार्टनरशिप एक्ट मतलब एग्रीमेंट तो है नहीं, पार्टनरशिप डीड तो बनी नहीं है, तो अब बताओ पार्टनर्स को लोन पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सर बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि लोन पे इंटरेस्ट आप मना कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने किसी से लोन दिया तो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो लॉस जो होता है यानी कि इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, चार्ज होता है या एप्रोप्रिएशन होता है, आपको पता होना चाहिए चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब। ठीक है, एप्रोप्रिएशन और चार्ज। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इज अ चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहता है कि अगर पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को उनके लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से। कितना मिलेगा, 6% पर एनम के हिसाब से। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि 10% लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 10%। ये तो तब है जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंस के केस में। ध्यान रखना, अगर किसी पार्टनर्स ने अपनी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तभी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज नहीं एप्लीकेबल होंगे। ठीक है,
बहुत ध्यान से समझना, ये बेसिक चीजें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद फोर्थ हो गया। फिफ्थ चीज, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। रेम्यूनरेशन समझते हो? रेम्यूनरेशन टू पार्टनर दैट इज सैलरी और कमीशन एक्सेट्रा। तो नो सैलरी नो कमीशन, नॉट पेड। कोई सैलरी और कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को, ठीक है? इस बातों को ध्यान रखना। ये 5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेंगी। स्टेबल को हमेशा अपने पास नोट करके रखना, और इन बातों का ध्यान रखना कि अगर किसी पार्टनरशिप में उनका पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में आपको कैसे चीज़ों को डील करना है। क्या प्रॉफिट लॉस बांटना है? सर बिल्कुल प्रॉफिट लॉस बिल्कुल नहीं बांटना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज ही नहीं करनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर देना है? हाँ देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर हमेशा मिलेगा। कितना? चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है? रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स नॉट पेड। ओके, समझ में आई चीज? इतनी आप ध्यान से इसको बिल्कुल फटाफट से नोट कर लो। आपको 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से नोट करो। वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो जल्दी से, पहले तो हम चलते आगे, ठीक है? नोट कर लिया? चलो चलो भाई, तो एक क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पे, जो हमने अभी पढ़ा है पीछे बहुत सारी चीजें, उन्हीं के बेस पे हम पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे पूरा का पूरा रिलेशनशिप। चलो देखो, रिलेशनशिप नंबर 1 कह रहा है अम्बरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। उन्होंने खुद बोल दिया कि इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर लगेंगे प्रोविजंस किसके? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, ठीक है? आगे देखो, कह रहा है फर्स्ट पॉइंट, एम्ब्रीस हु हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विद देम। बताओ कि क्या ललित एंड चारू का कहना ठीक है? क्या इनको इंटरेस्ट ऑन 10% कैपिटल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मैं सिंपल सी बात बताऊं, मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं है और उसने बोला कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी चाहिए? 10%। क्यों चाहिए? क्योंकि उसने कैपिटल ज्यादा लगाई है। तो मुझे कमेंट करके आंसर बताओ, क्या उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्या कहता है पार्टनरशिप का प्रोविजन? सर पार्टनरशिप का प्रोविजन कहता है कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं। 10% तो छोड़ो, 1% भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आंसर देखें, फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर, देयरफॉर एम्ब्रीश विल नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है? समझ में आई बात? चलो सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। ललित हैज डिवोटेड हिज फुल टाइम इन द बिजनेस एंड डिमांड अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ। यानी ललित जो है वो पूरा टाइम बिजनेस में काम करता है और कहता है कि मुझे सैलरी दो, डिमांड कर रहा है कि सैलरी चाहिए 5000 पर मंथ। बट एम्ब्रीश एंड चारू डू नॉट एग्री विद देम, बट ये दोनों पार्टनर एग्री नहीं है। क्या ये दोनों सही है या नहीं है? यस, उनका कहना बिल्कुल ठीक है। हमने कहा था अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या उनको रेम्यूनरेशन मिलेगा पार्टनर्स को? बिल्कुल नहीं मिलेगा सर, रेम्यूनरेशन तो अलाउड ही नहीं है। देखो आंसर, रेम्यूनरेशन इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर, देयरफॉर ललित विल नॉट गेट सैलरी, ठीक है? बिल्कुल ठीक। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। कह रहा चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 रिसीव्ड बाय हर एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। अब देखो, चारू कह रही है जो भी है मुझे नहीं पता फेल फीमेल क्या है, कह रहा है कि मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन दो मुझे 12%। क्या उसे इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा? यस या नो? सर इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलेगा। यस सर मिलेगा। बताओ कितना मिलेगा? 10% मिलेगा, 12% मिलेगा, 6%? कितना मिलेगा? सर आपने बताया था कि अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स पे लोन देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे, तो कितना मिलेगा? 6% पर एनम, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये क्या होता है? चार्ज या एप्रिसिएशन? सर ये चार्ज होता है। देखो आंसर, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेबल एट द रेट 6%, देयरफॉर चारू विल गेट इंटरेस्ट 3000, 50,000 का 6/100। पॉइंट नंबर 4 देखो, कह रहा है एम्ब्रीश हैज ड्रॉन का मतलब समझ रहे हो? ये क्या है? दिस इज ड्रॉइंग, 10,000 फ्रॉम द फॉर्म फॉर पर्सनल यूज। ललित एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट शुड बी चार्ज एज 10% पर एनम। अब देखो भाई, बहुत चालू हैं दोनों, ललित एंड चारू। भाई एम्ब्रेस ने ड्राइंग करी है, एम्ब्रेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिल नहीं रहा था। अब उस बंदे ने ड्राइंग कर ली तो उससे मांग रहे कि ला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको दे दे। क्या वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा या नहीं देगा? बताओ दोस्तों जल्दी से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो देगा या नहीं देगा? जल्दी जल्दी बताओ यार, तुम्हें पता होना चाहिए।
अभी तो हमने पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सर कुछ भी हो जाए उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक, प्रोविजन ये कहता है हमारा। चलो आंसर देखो, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन एम्ब्रीज ड्रॉइंग विल नॉट चार्ज, क्योंकि भैया जब उसको पैसे तुम दे नहीं रहे हो तो उससे पैसा तुम ले कैसे रहे हो, सिंपल सी बात है। बिल्कुल ठीक। चलो पॉइंट नंबर 5 पढ़ेंगे। कह रहा प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स, कह रहा कोई भी खर्चा करने से पहले अमाउंटेड टू 50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस एम्ब्री। प्रॉफिट कितना था 50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस एम्ब्रीज डिमांड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। अब देखो वो कह रहे हैं कि इसमें से हमने कोई भी खर्चा माइनस नहीं किया, कोई भी नहीं, ना उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, ना सैलरी माइनस किया, ना कुछ माइनस किया। मैंने कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉफिट कितना है सर, प्रॉफिट तो 50,000 है, लेकिन आपने इसमें से क्या पे कर दिया है, आपने अभी भी अपने एम्ब्रीज यानी चारू को जो इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया था वो तो आपके लिए क्या होता है, चार्ज होता है। तो चार्ज का जो खर्चा होता है वो प्रॉफिट लॉस में जाता है, पता है। तो उसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है 50,000। इसमें से पहले आप क्या माइनस करोगे, इसमें से आप माइनस करोगे चार्ज वाले एक्सपेंसेस। अब चार्ज वाला एक्सपेंस कौन सा है यहाँ पर सर, एक ही है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 50,000 में से चार्ज चला गया, कितना बच गया 47,000। अब अम्बरीज क्या कह रहा है, अम्बरीज कह रहा है कि प्रॉफिट किस में बढ़ना चाहिए सर, प्रॉफिट तो बढ़ना चाहिए कैपिटल रेशियो में, वो बोल रहा है। अब तुम मुझे बताओ कि प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ेगा, कैपिटल रेशियो में बढ़ेगा, 2:3:1 में बढ़ेगा, या इक्वल बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा प्रॉफिट सर, हमें पता है, बताओ फिर सर। प्रॉफिट जो है वो इक्वल रेशियो में बढ़ेगा। मैंने क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है ये बात कि जहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं है वहां पर प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, इक्वल बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन चार्ज लोन कितना है 47,000, क्योंकि 50,000 में तो 3 ईयर का तो इंटरेस्ट पे कर दिया उसने, बाकी कितना बचा 47,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। समझ में आ गया प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, इक्वली। तो आई होप आप सबको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और हमने जो पीछे पढ़ा वो समझ में आया होगा, है कि नहीं। अब इसी की बेस पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 कर देना ऐसे ही, और क्वेश्चन नंबर 3 थ्योरिकल क्वेश्चन जो है वो करो, प्रैक्टिस करो इनको। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के बारे पे, बिहाफ पे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है इनके पार्टनरशिप मेरे ख्याल से पार्टनरशिप डीड का समझ में आया होगा कि जहां पर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड के एग्रीमेंट एप्लीकेबल नहीं होते वहां पर क्या लगता है, वहां पर पार्टनरशिप एक्ट लगता है। ओके चलो आगे चलते हैं। चलो भाई, एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, जिसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो हमें डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन और चार्ज। आप लोगों ने मेरे ख्याल से एप्रोप्रिएशन और चार्ज 11th क्लास में पढ़ा होगा एक बार, फिर भी हम यहाँ पर एक बार रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी इसको। चलो तो पहले समझते हैं एप्रोप्रिएशन और चार्ज के बारे में कि एप्रोप्रिएशन और चार्ज होता क्या है। देखो चार्ज का मतलब होता है कोई भी ऐसा खर्चा जो मैंडेटरी नेचर का होता है। कैसा होता है, मैंडेटरी नेचर का। तो नेचर ऑफ एक्सपेंस चार्ज में कैसा होता है, मैंडेटरी, आपको करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी नेचर का होता है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन में ऑप्शनल तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑप्शनल बेसिकली पार्शियल तरीके से होता है, पार्शियल ऑप्शनल और पार्शियल मैंडेटरी। मतलब अगर प्रॉफिट हुआ है कंपनी को तो खर्चा आप करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये कहता है, ये कहता है एप्रोप्रिएशन। पार्शियल ऑप्शन ये मैंडेटरी होता है। लेकिन अब चार्ज जैसे कि मैं बात करूं, एग्जांपल समझो, चार्ज में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि हमने अभी भी पढ़ा पीछे, या फिर आप बात करो रेंट की, कोई भी ऐसा खर्चा जो मैंडेटरी होता है। ठीक है, अब मैंडेटरी का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में या लॉस में, आपको वो खर्चा देना ही पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड चार्ज ऑफ एक्सपेंसेस। और चार्ज ऑफ एक्सपेंसेस से क्या होता है कि आपका प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, रिड्यूस होता है। मतलब ये जो जितने भी चार्ज वाले खर्चे हैं ना, ये कहां पर आते हैं सर, ये आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ध्यान रखना कहां पर आएंगे चार्ज वाले खर्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, जितने भी चार्ज वाले खर्चे होते हैं वो कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट लॉस। जैसे इंटरेस्ट और लोन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड पे। रेंट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड पे। ये सारे खर्चे वहां जाते हैं। ध्यान रखना ये बात का कि क्योंकि उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, और एप्रोप्रिएशन वाला जो खर्चा होता है वो जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वो हमें भी पढ़ना है इस चैप्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो जो एप्रोप्रिएशन वाला खर्चा होता है वो जाता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और एप्रोप्रिएशन में क्या होता है कि मान लो आपको जो इनकम हुई है, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 10,000 का।
तो आप मैक्सिमम खर्चा कितना कर सकते हो, 10,000 खर्चा कर सकते हो। आपका प्रॉफिट, आप कभी भी अपने प्रॉफिट से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते एज अ एप्रोप्रिएशन। ठीक है, एप्रोप्रिएशन में आप मैक्सिमम उतना ही खर्चा कर सकते हो जितना आपके पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है, उससे ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते। लेकिन चार्ज में आप जितना मर्जी दे सकते हो, क्योंकि उसकी वजह से लॉस आता है कंपनी को, क्योंकि वो खर्चा कैसा है, मैंडेटरी नेचर का, वो आपको करना ही पड़ेगा। ये क्या है, पार्शल ऑप्शनल है, मतलब अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट तो दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है, तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? सर बिल्कुल नहीं देंगे, कि हमारे पास प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। तो एप्रोप्रिएशन का अगर कोई भी खर्चा है तो उसको लॉस के टाइम पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लॉस है कंपनी को तो उसके में चार्ज वाले सारे खर्चे आपको पे करने पड़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एप्रोप्रिएशन और चार्ज का बेसिक डिफरेंस क्या होता है दोनों में। चलो बुक से भी रीड कर लेते हैं फटाफट से एक बार। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नेचर, इट मीन्स डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ये है चार्ज। चार्ज कहता है डिडक्शन होता है किसमें से, रेवेन्यू में से, यानी प्रॉफिट में से माइनस करेंगे उस सारे खर्चों को, तो निकालने के लिए नेट प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कि नेट हमें प्रॉफिट कितना हो। जैसे कि हमें पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था, जहां पर हमें प्रॉफिट हो रहा था 50,000, उसमें से हमने क्या माइनस किया था, इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 का, तो हमें नेट प्रॉफिट कितना बचा था, 47,000 का। ठीक है, वो चीजें। सेकंड, इधर देखो एप्रोप्रिएशन में, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है नेट प्रॉफिट को, या तो जितना प्रॉफिट आ रहा है उसको बांटना है पार्टनर्स में। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड एज पर द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो भी बोला हो कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करनी है, या सैलरी बांटना है, जो भी देना है, वहां पर आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना आपके पास होगा, उससे ज्यादा आप डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। रिकॉर्डिंग, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि चार्ज क्या होता है, खर्चा कहाँ पे जाएगा, डेबिट जाएगा। ऑफकोर्स खर्चा तो ये भी होता है, तो ये भी कहाँ पे डेबिट होगा, लेकिन ये कहाँ पे डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है बेसिक। प्रायोरिटी, इट इज डन बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज पहले होता है, ऑफकोर्स चार्ज पहले होगा, उसमें से खर्चा माइनस होगा, फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, फिर नेट प्रॉफिट को हम बांटते हैं। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, और चार्ज का मतलब टू फाइंड द नेट प्रॉफिट। ठीक है, इट इज डन आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस। ठीक है, एग्जाम्पल, रेंट पेड टू अ पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू प्रॉफिट टू जर्नलिज्म, ये सारी चीजें। तो आई होप आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है, और आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके अगर वो नहीं होती है तो कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हमें हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। आज हमें जितना पढ़ना था आज की क्लास में हमने उतना पढ़ लिया, और आपको क्या करना है, बस आपको करना है सारी चीजें नोट डाउन, इनको करना है रिवाइज, और इनके ऊपर जितने क्वेश्चन बनते हैं उनके करने हैं प्रैक्टिस। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नया टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।